जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर जो है ना, एक बहुत बड़ा, आप यूं कह लीजिए कि एक तरीके से टैक्स पेयर्स को गलत एडवाइजरीज इशू करके दी जा रही हैं और उसके बाद उन एडवाइजरीज को एडिट करके री अपलोड कर दिया जा रहा है उसी डेट में, विदाउट गिविंग एनी इंफॉर्मेशन कि ये एडवाइजरी चेंज हो गई है करके। मैं सीए मनीष अग्रवाल आज आपके साथ एक बहुत सीरियस इशू, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सीबीआईसी के संज्ञान में आना बेहद जरूरी है। नहीं तो होगा क्या, एडवाइजरीज के बेसिस पर जो भी चीजें करी जा रही हैं जीएसटी पोर्टल पर, उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा। ऐसा क्या हो गया है, आप इस बात को बहुत अच्छे से इस पूरे वीडियो को देखने के बाद, समझने के बाद खुद समझ जाएंगे। आपको याद होगा, आज से महीने भर पहले, यानी कि ये बताया गया था जीएसटी पोर्टल के द्वारा कि आप जब अपनी GSTR 3B फाइल करेंगे, तो उस GSTR 3B की फाइलिंग में अगर आपके पास IGST का टैक्स बना है जमा करने के लिए, तो उस IGST के आउटपुट टैक्स को जमा करने के लिए आप CGST और SGST के इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो यूटिलाइजेशन करते हैं, उसके लिए आप कोई भी सीक्वेंस में CGST और SGST को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये एडवाइजरी इशू करके जीएसटी पोर्टल ने बोला था कि आप कर पाएंगे फरवरी 2026 की रिटर्न एंड उसके बाद। और काफी सारी रिटर्नें फाइल करी गई फरवरी 26 के अंदर, जिसके जिसमें आईजीएसटी का आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी के आईटीसी से इन एनी रेशियो किया गया। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका आईजीएसटी का आउटपुट बना, तो आप पहले पूरा सीजीएसटी का आईटीसी यूज करेंगे, उसके बाद ही एसजीएसटी में जाएंगे। ऐसा जो कंडीशन था, पोर्टल ने उस चीज को रिलैक्स किया था। यह है आपके सामने वो वाली एडवाइजरी जिसमें पोर्टल ने ये बात कही थी। और ये एडवाइजरी जीएसटी पोर्टल पर अपलोड हुई थी, बहुत ज्यादा चर्चा भी हुई थी इस एडवाइजरी की, कि यहां पर जो आप इस सेट ऑफ का ऑप्शन दे रहे हैं क्या प्रोविजन में है, प्रोविजन में नहीं था, लेकिन पोर्टल ने अलाउ किया। अगर आप देखेंगे जो हमारी एडवाइजरी आई थी, इसके अंदर पहला जो पॉइंट था सिस्टम कंप्यूटेड इंटरेस्ट, दूसरा पॉइंट था ऑटो पॉपुलेशन ऑफ लाइबिलिटी इन 3B, तीसरा जो पॉइंट था आपका सजेस्टिव क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी का, जिसमें इन्होंने लिखा था कि आप आईजीएसटी के अमाउंट को पे करने के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी को किसी भी सीक्वेंस में कर सकते हैं। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट इन्होंने दिया था कि आपके GSTR 10 के अंदर जो लेट फीस इंटरेस्ट ये वो जो भी है। अब देखिए मजेदार बात, जब आप अपनी GSTR 3B फाइल करेंगे, तो आपको ये जो अलाउ किया था ना पोर्टल ने, अब पोर्टल अलाउ नहीं कर रहा। जी हाँ फ्रेंड्स, अब आपका ये जो आईजीएसटी का लाइबिलिटी C और S में किसी भी सीक्वेंस में यूज करने वाला ऑप्शन आया था, वो अब बैकडोर से हटा दिया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट तो नहीं कह सकते, पोर्टल ने। ये चोरी चुपके काम जो है वो करा जा रहा है। सर ये लेकिन एडवाइजरी जब पोर्टल पर अवेलेबल है, तो कैसे इन्होंने ये कर दिया? नहीं भाई, अब मैं आपके सामने जीएसटी पोर्टल ओपन करके बैठा हूं। अब जीएसटी पोर्टल को जब चेक करेंगे आप, तो उसमें एडवाइजरीज जो जनवरी के अंदर, ये एडवाइजरी आई थी जनवरी में, जनवरी की उसी एडवाइजरी को जब आप चेक करेंगे, अभी आज आप डाउनलोड करेंगे, मैं आपको दिखाता हूं वो एडवाइजरी। ये देखो, ये आया था हमारे पास, जो एडवाइजरी आई थी ये वाली, ये आई थी 30 जनवरी 2026 को, एडवाइजरी ऑन इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड इनहेंसमेंट्स इन 3B। अब जब आप इसको डाउनलोड करेंगे, जो अभी हम लोगों ने देखा 30 जनवरी वाली एडवाइजरी, अब जब आप इसे डाउनलोड करेंगे, तो इसके अंदर आप पाएंगे, जैसे उसमें 4 पॉइंट्स थे, इसके अंदर पोर्टल ने बड़ी ही चालाकी से, मैं चालाकी ही कहूंगा यहां, पॉइंट नंबर 1 तो ठीक डाला इन्होंने, सिस्टम कंप्यूटेड। पॉइंट नंबर 2 ठीक डाला, ऑटो पॉपुलेशन ऑफ लाइबिलिटी। पॉइंट नंबर 3 जो है आपका आईजीएसटी का जो सीक्वेंस वाला था, उसको हटा दिया।
और री एडिट करके उस एडिटेड एडवाइजरी को उसी डेट पर अपलोड कर दिया गया। अब पॉइंट नंबर 3 में ये आपका जो था अपडेट इन टेबल 6.1 सजेस्टिव क्रॉस यूटिलाइजेशन, ये नहीं है। आप देख रहे हैं पुरानी एडवाइजरी में 4 पॉइंट्स थे, नई वाली में सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं। जो चौथा पॉइंट था पुरानी वाली एडवाइजरी का जीएसटीआर 10 से रिलेटेड, वो यहां पर बन गया है तीसरा पॉइंट। तो अगर इस तरीके से जीएसटी पोर्टल एडवाइजरीज इशू करेगा और उसके बाद महीने भर के बाद उस एडवाइजरी को एडिट करके उसी डेट पे अपलोड कर देगा, तो यहां तो ब्लंडर कर देगा टैक्स पेयर। टैक्स पेयर तो ये सोच रहा है कि जीएसटी पोर्टल की एडवाइजरी आई है तो चलो हम लोग इसको जो है एज अ मेजर, अगर हमें बेनिफिट हो रहा है तो कर लेते हैं। एडवाइजरीज का कोई बैकिंग नहीं है, ये जीता जागता उदाहरण है। पोर्टल कुछ भी कर सकता है। आज एडवाइजरी देगा, कल उस एडवाइजरी को एडिट करके री अपलोड करेगा, पुरानी एडवाइजरी डिलीट कर दी जाएंगी और उसके लिए कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। आपने अगर इस यूटिलाइजेशन के बेसिस पर अपने क्लाइंट को यह बता दिया कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि आपने तो क्या करा होगा, इक्वल एडजस्टमेंट करके अपना सारा सेट ऑफ कर लिया होगा। जब आप पोर्टल पे जाएंगे तो ये काम ही नहीं हो रहा होगा। फिर आपका क्या होगा, फिर आपको वही करना पड़ेगा कि भैया सीजीएसटी में जमा कराओ, एसजीएसटी में क्रेडिट चलता रहेगा। तो ये सिचुएशंस बहुत ज्यादा सीरियस हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सीबीआईसी को इस वीडियो को टैग कीजिए कि अगर जीएसटी पोर्टल इस तरीके से एडवाइजरीज में चेंजेस करेगा विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, क्या ये सही है? तो ये बहुत खतरनाक प्रैक्टिस जो है जीएसटी पोर्टल ने अख्तियार कर लिया है। जब मन आ रहा है कुछ भी एडवाइजरी इशू कर रहे हैं, उस एडवाइजरी में एडिट करके चेंज करके नियम अपने से बना रहे हैं, नियम अपने से चेंज कर रहे हैं। कोई कंट्रोल किसी चीज का किसी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं। आपको ये बात समझ में आ गई है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो जब आप 3B फाइलिंग करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये हुआ क्या। क्योंकि फरवरी की कुछ रिटर्नें एज पर एडवाइजरी जो है सी और एस के हिसाब से गई है। सर एडवाइजरी के हिसाब से क्यों करते हैं हम लोग, जब एक्ट में नहीं है? बात सही है, एक्ट में नहीं है, नहीं करना चाहिए, तो भैया एडवाइजरी क्यों लेकर के आ रहे हो? और एडवाइजरी ला रहे हो पोर्टल को, उसके अंदर ऑप्शन दे रहे हो, उसके बाद रिटर्न फाइल करी है लोगों ने उस इनी सीक्वेंस वाले यूटिलाइजेशन को लेकर के, अब चुपके से हटा दिया, बैकडोर से गायब है वो चीजें। बता तो दो कि कब से गायब है। अगर आपने बोल दिया था फरवरी से, तो फरवरी तक रहने देते, उसके बाद हटाते। तो ये जो चीजें हैं ये गलत हैं, इससे चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ सकती हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा और एक एक चीज, इन सारी एडवाइजरीज का एनालिसिस आपको हमारी अगले महीने की टैक्स मैगजीन में भी दिखेगा कि अब आपको रिटर्न फाइलिंग के समय किन बातों का जो है वो ध्यान रखना है। क्योंकि अब लोगों के माइंड में आ गया था कि एनी सीक्वेंस वाला जो सेट ऑफ है वो चलेगा, लेकिन अब फिर से आप बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू पवेलियन जो पहले कर रहे थे वैसा ही करते रहना पड़ेगा। तो टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन अगर अभी तक नहीं करवा पाए हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं 9693601228 पर। आपको वहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जीएसटी का महारथी बैच 2026, जिसके अंदर एक एक सेक्शन, एक एक रूल का कंप्लीट और डिटेल्ड एनालिसिस करके आपको दिया जा रहा है। अगर आप उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें 200 घंटे की क्लासेस लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशंस के साथ अवेलेबल हैं, तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि ये रिप्रेजेंटेशंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तक जरूर पहुंच जाएं। ये अनएक्सेप्टेबल है इस तरीके की एक्टिविटीज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।